गौर से देखिए इस दुनिया को। हर सुबह एक किसान अपने खेतों में पसीना बहाता है, एक शिल्पकार दिन भर पत्थर तराशता है और एक निपुण नाविक तूफानी समंदर से लदी कश्ती को किनारे लगाता है। सभी मेहनत करते हैं, सभी के हाथ में हुनर है, लेकिन दिन ढलते ही जब अंधेरा होता है तो उनमें से कुछ के घर रोशनी और खुशियों से जगमगा उठते हैं, जबकि बाकी सभी सिर्फ अगले दिन की चिंता में खोते चले जाते हैं। आखिर क्यों? क्या अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है? सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के पिछले 5 सालों का हिसाब लगाएं तो आपने हजारों घंटे मेहनत की होगी, कितना सारा पैसा आपके हाथों से गुजरा होगा, लेकिन आज आपके पास आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए कितना बचा है? अगर आज आपका काम या व्यापार रोक दिया जाए तो आपके घर का चूल्हा कितने दिन चलेगा? यही वो सच है जिसे हम रोज देखकर भी अंधे हो जाते हैं। लेकिन आज का ये सफर किसी आम किताब का समरी नहीं है। ये एक ऐसी एंशिएंट विजडम है जो आज से हजारों साल पहले दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन की रेत पर लिखी गई थी। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला हर एक चैप्टर आपके दिमाग के उन तालों को खोलेगा जिसे समाज ने बंद कर दिया है। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वही इस पूरी किताब का वो हिडन सीक्रेट है जो आम इंसान को एक फाइनेंशियल मास्टर बना देता है। नीचे कमेंट करके सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके अनुसार मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लेजेंडरी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने। ये कोई ड्राई इकोनॉमिक टेक्स्ट नहीं है, बल्कि पुराने बेबीलोन के उन अमीर लोगों की कहानी है जिन्होंने रेत और मिट्टी के शहर को दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बना दिया था। वीडियो के अंत में हम इस पूरी कहानी के सारे कोर लेसन्स को एकदम आसान पॉइंट्स में समेटेंगे, इसलिए इस सफर के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चैप्टर 1, द कर्स ऑफ द एम्प्टी पर्स। इमेजिन कीजिए, हम खड़े हैं 5000 साल पुराने शहर बेबीलोन में। सूरज की धूप रेत पर ऐसी पड़ रही है जैसे सोना पिघला दिया गया हो। यहाँ एक चैरियट मेकर यानी रथ बनाने वाला है जिसका नाम बंसिर है। बंसिर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लकड़ी के सबसे मजबूत टुकड़ों को तराशता है, राजकुमार के रथों के पहिए बनाता है। उसका काम बेहतरीन है, लेकिन जब वो शाम को घर लौटता है तो उसका थैला पूरी तरह खाली होता है। बंसिर अपने दोस्त कॉबी से कहता है, हम दिन भर मेहनत करते हैं, हमारे हाथों में हुनर है, फिर भी हमारे थैले खाली क्यों रहते हैं? क्या भगवान हम पर नाराज है? यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ग्लिच छिपा है। इंसान ये मानता है कि जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ही बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा, लेकिन ये एक इल्यूजन है। अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन। इसका सीधा सा मतलब है, जो भी तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा अपना होना चाहिए, जो तुम्हारे पास रुके। इंसान की फितरत क्या है? जब भी पास में थोड़े पैसे आते हैं, हमारी ख्वाहिशें पहले दौड़ने लगती हैं। नए कपड़े, बेहतर खाना, शानदार सामान। हम तुरंत अपने फ्यूचर को बेचकर प्रेजेंट की ख्वाहिश खरीद लेते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी इसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहती है, जहां हम डिस्टेंट फ्यूचर के मुकाबले इंस्टेंट रिवॉर्ड को ज्यादा वैल्यू देते हैं। बंसिर को जब यही बात बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद ने सिखाई तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम बनाया। हर 10 कॉइन्स में से कम 1 कॉइन हमेशा अपने पास रखना है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। सोचिए, अगर आप महीने में 30,000 रुपए कमाते हैं और उसमें से सिर्फ 3,000 रुपए अलग कर देते हैं तो क्या होता है? शुरू में लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वही छोटे कॉइन्स वक्त के साथ एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। लेकिन सिर्फ पैसा जोड़ना काफी नहीं है। अगर आपने उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं किया तो वो एक ऐसी आग है जो बिना जलाए सब कुछ राख कर देती है। और वो आग क्या है, जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, द साइलेंट लीक इन योर शिप। एक समंदर का नाविक अपनी पूरी जिंदगी बड़ी से बड़ी लहरों से लड़ने में बिता देता है। वो तूफानों से नहीं डरता, लेकिन एक नाविक किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है? एक छोटे से छेद यानी लीक से, जो कश्ती के तले में हो। वो छेद शुरू में इतना छोटा होता है कि आराम से नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो पानी अंदर खींचता रहता है, और जब तक नाविक को एहसास होता है तब तक पूरी कश्ती समंदर की गहराई में समा चुकी होती है। हमारी फाइनेंशियल जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। हम बड़ी कमाई के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे खर्चे उन छोटे छोटे छेदों की तरह हैं जो बिना शोर मचाए हमारी पूरी वेल्थ को बाहर बहा ले जाते हैं। इंसान की साइकोलॉजिकल वीकनेस ये है कि जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे उसके शौक और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाते हैं। इसे इकोनॉमिक्स में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। पहले एक छोटी गाड़ी चाहिए थी, अब बड़ी चाहिए। पहले छोटा घर था, अब ईएमआई वाला बड़ा मकान चाहिए। हम उन चीजों पर खर्च करने लगते हैं जो हमें दूसरों के सामने सक्सेसफुल दिखाएं, ना कि उन पर जो सच में हमें फाइनेंशियली सिक्योर करे। बेबीलोन के वाइज मैन ने कहा था, Thy necessary expenses will always grow to equal thy incomes unless you stoutly resist them.
यानी तुम्हारे जरूरी खर्चे हमेशा तुम्हारी कमाई के बराबर हो जाएंगे जब तक तुम खुद उन्हें रोकने की कोशिश ना करो। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि लोग सोचते हैं कि कंट्रोल एक्सपेंडिचर्स का मतलब कंजूस बन जाना है, अपनी सारी खुशियां मार देना है। बिल्कुल नहीं। क्लासन ये नहीं कहते कि जीना छोड़ दो, वो कहते हैं कि अपने नेसेसरी डिजायर्स और अननेसेसरी विशेस के बीच का फर्क समझो। अपने हर एक खर्च को एक ही सवाल पूछिए, क्या ये खर्च मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या सिर्फ मेरे प्रेजेंट के ईगो को संतुष्ट करेगा? दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस और ऑडियो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में महीनों की रिसर्च और गहरी मेहनत लगती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। लेकिन सोचें, जब आपने पैसे बचा लिए और खर्चे भी कंट्रोल कर लिए, तब अगला सवाल ये उठता है कि वो रकम रखी कहां जाए? क्या मिट्टी के घड़े में छुपा कर रखना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। पैसे को जिंदा कैसे करना है, आइए देखते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, द आर्मी ऑफ गोल्डन स्लेव्स। इमेजिन कीजिए एक अनोखी सेना को। ये सेना तलवार या भालों से नहीं लड़ती, ये सेना आपके लिए सुबह से शाम तक मेहनत करती है। हर एक कॉइन जो आपके पास बचा है वो एक सिपाही यानी सोल्जर की तरह है। अगर आपने उसे सही जगह काम पर लगाया तो वो अपने साथ और भी नए सिपाही पैदा करेगा। यही है वेल्थ का असली सीक्रेट, मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। अरकाद अपने शहर के लोगों को समझाते हुए कहता है, अ मैन्स वेल्थ इज नॉट इन द पर्स ही कैरीज, इट इज द इनकम बिल्डिथ, द गोल्डन स्ट्रीम दैट फ्लोविथ एवर इनवर्ड एंड कीपeth हिज पर्स एवर बल्जिंग। यानी एक आदमी की दौलत उसके थैले में रखे सिक्कों में नहीं है, बल्कि उस आमदनी के स्रोत में है जो लगातार उसके पास चली आ रही है। यहाँ ह्यूमन ब्रेन एक अलग ही ट्रैप में फंस जाता है, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन लीनियर सोचता है, एक्सपोनेंशियल नहीं। जब हम देखते हैं कि थोड़े से पैसे से कितना कम रिटर्न मिल रहा है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और रिस्क हैवी या शॉर्टकट स्कीम्स में कूद पड़ते हैं। लेकिन बेबीलोन के नियम कहते हैं, हर एक कॉइन को एक ऐसे व्यापार, जमीन या एसेट में लगाओ जो सफल हो, जहां से मुनाफा लगातार वापस तुम्हारे पास आए। जब आपका पैसा आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाता है, तब आपको सुबह उठकर किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका टाइम आपका हो जाता है। लेकिन रुकिए, जैसे ही आपका पैसा बढ़ने लगता है, वहां खतरे भी मंडराने लगते हैं। ऐसे कितने ही शातिर लोग हैं जो आपके मेहनत के सोने को ठगाने के लिए तैयार बैठे हैं। उनसे कैसे बचें? आइए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4, द आयरन वॉल्स ऑफ बैबिलोन। बैबिलोन के चारों तरफ विशाल पत्थर की दीवारें थीं जो दुश्मनों और तूफानों से शहर की रक्षा करती थीं। अगर वो दीवारें ना होती तो शहर की पूरी दौलत एक ही रात में लूट ली जाती। अपने मेहनत की कमाई को बचाकर रखना ही काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। द फर्स्ट साउंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सिक्योरिटी फॉर दाई प्रिंसिपल। यानी इन्वेस्ट करने का सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल सुरक्षित रहना चाहिए। आदमी कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसके अंदर एक ऐसी साइकोलॉजिकल कमजोरी होती है जिसे कहते हैं ग्रीड एंड ओवर ऑप्टिमिज्म बायस। जब कोई दोस्त या अनजान व्यक्ति आकर कहता है कि यह स्कीम ऐसी है जो तुम्हारे पैसे को 3 महीने में दोगुना कर देगी, तो हमारी दिमाग की सारी लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि अगर ये इतना ही आसान होता तो वो खुद बैंक से लोन न ले लेता। बेबीलोन के एक पुराने मनी लेंडर अजमुर ने अपने बेटे को सिखाते हुए कहा था, गोल्ड स्लिपeth away from the man who binds it in unsafe investments or who trusts it to the trickery of schemers। सोना उस व्यक्ति के हाथों से फिसल जाता है जो बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर अपना पैसा ऐसी जगह लगा देता है जहां रिस्क बहुत ज्यादा हो। असली सुरक्षा तब मिलती है जब आप उन्हीं लोगों की सलाह लेते हैं जिन्होंने खुद उस फील्ड में लंबी सफलता देखी हो। जैसे एक लोहार से लोहे की परख होती है, वैसे ही धन की परख एक अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन दौलत का मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। एक बेहतर जीवन, एक सुकून भरा घर कहां से आता है? आइए देखते हैं अगले रोमांचक चैप्टर में। चैप्टर 5, द सैंक्चुअरी ऑफ स्टोन। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो हर महीने एक दूसरे के घर का किराया चुकाने के लिए अपने मालिक के सामने हाथ फैलाता है। जब भी घर का मालिक रेंट बढ़ाता है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसका घर उसका अपना नहीं होता, बल्कि एक अनजाने की संपत्ति होती है। जॉर्ज सैमुअल क्लैसन कहते हैं कि जब एक इंसान का अपना घर होता है तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्थिरता पैदा होती है। ओन डाई ओन होम, यानी आपका अपना घर होना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल नीड है सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सिक्योरिटी। जब आपके पास अपना एक ठिकाना होता है जहां की दीवारें आपकी मेहनत की गवाह होती हैं, तो आपका मेंटल स्ट्रेस अधिकांश कम हो जाता है।
किराए के घर में रहने वाला इंसान हमेशा एक अनजाने डर में जीता है। बेबीलोन में यह नियम बनाया गया कि हर नागरिक का अपना घर होना चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने घर में रहता है तो वो अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो जाता है और बाकी समय पूरी शक्ति के साथ अपने काम पर ध्यान दे पाता है। लेकिन क्या जीवन सिर्फ आज की सुरक्षा तक सीमित है? क्या होगा जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी और आपके हाथों में वो ताकत नहीं रहेगी? आइए देखते हैं अगले चैप्टर में एक ऐसी शक्ति के बारे में जो भविष्य को सुरक्षित करती है। चैप्टर 6, द अनसीन हार्वेस्ट ऑफ टुमारो। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन जो जवान रथ बनाने वाला था, उसके हाथों की ताकत कम हो जाएगी, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ जाएगी। अगर उसने अपने भविष्य के लिए पहले से तैयारी नहीं की तो उसका बुढ़ापा एक बोझ बन जाएगा। यही वजह है कि बेबीलोन के वाइज मैन ने कहा था, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम फॉर योर ओल्ड एज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली। यानी अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसी आमदनी का स्रोत बनाइए जो हमेशा चलता रहे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बुढ़ापा अभी बहुत दूर है। हम आज में इतना खोए रहते हैं कि कल की फिक्र ही नहीं करते। ये ह्यूमन कॉग्निटिव बायस है, इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं, जहां हम फ्यूचर के सेल्फ को एक अलग ही व्यक्ति मान लेते हैं और उसके साथ न्याय नहीं करते। अरकाद ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव के लिए तैयारी करनी चाहिए जब वो काम करने में असमर्थ हो, चाहे वो छोटी जमीन के टुकड़े खरीदना हो या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो हर साल एक निश्चित इनकम दें। ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। जब आपको पता हो कि आपका कल सुरक्षित है तो आपका आज का दिन बिना किसी खौफ के बेहतरीन तरीके से गुजरता है। लेकिन इस पूरी सफलता और धन की यात्रा का सबसे बड़ा शिखर क्या है? वो कौन सी आखिरी चाबी है जो सारे ताले खोल देती है? आइए चलते हैं इस किताब के सबसे बड़े और आखिरी अध्याय पर। चैप्टर 7, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड एंड द अल्टीमेट मास्टर क्लास। जब बेबीलोन के सबसे अमीर राजा सारगोन ने अपने खजाने को फिर से भरने का फैसला किया तो उन्होंने पूरी एम्पायर के सबसे ज्ञानी लोग बुलाए और पूछा, सोने को पाने और बचाने के नियम क्या हैं? वहां से निकले द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, जो आज भी उतने ही सच हैं जितने 5000 साल पहले थे। सोना उस व्यक्ति के पास खुशी खुशी आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचा लेता है। सोना उसके लिए एक मेहनती सिपाही की तरह काम करता है जो समझदारी से उसे ऐसे क्षेत्र में लगाता है जहां वो मल्टीप्लाई हो सके। सोना उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो अनुभवियों की सलाह के बिना उसमें रिस्क नहीं लेता। सोना उन लोगों के हाथों से निकल जाता है जो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो परिचित नहीं है। सोना उस व्यक्ति के साथ नहीं टिकता जो असंभव लाभ के सपने देखता है। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कोई अमीर बनने की शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ एक कागज या सिक्का नहीं है। पैसा आपका समय, आपका पसीना और आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो आपने बदले में दिया है। जब आप अपने पैसे की इज्जत करते हैं तब पैसा भी आपके सामने झुकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पैसा जोड़ना और उसे बचाना ही इस कहानी का अंत है तो आपने अभी तक इस रहस्य का सबसे बड़ा पन्ना नहीं खोला है। असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब आपके सिर पर कर्ज का बोझ होता है, एक ऐसा बोझ जो रात की नींद उड़ा देता है और सुबह का सूरज देखने पर भी अंधेरा महसूस कराता है। आइए हम चलते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर जो कभी गुलामी की जंजीरों और कर्ज के दलदल में पूरी तरह फंसा हुआ था, लेकिन उसने एक ऐसी आग जलाई जिसने उसके सारे बंधन तोड़ दिए। चैप्टर 8, द कैमल ट्रेडर हु कॉन्कर्ड द चेन्स ऑफ डेट। इमेजिन कीजिए दबासिर को। जवानी के दिन थे और शुरुआती सफलता में उसे लगा कि हर ख्वाहिश को तुरंत पूरा करना ही जिंदगी है। उसने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े खरीदे, शानदार घोड़ों पर सफर किया और बिना सोचे समझे उधार पर उधार लेता गया। कुछ ही सालों में उसके हालात ये हो गए कि साहूकार उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसे गालियां देते थे और उसकी पत्नी को भी अपमान सहना पड़ता था। अंत में दबासिर को अपना शहर छोड़कर एक बंजारे के रूप में भागना पड़ा। वो बंजर रेगिस्तान में गुलामों की तरह बेच दिया गया। यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही भयानक सच छिपा है। इसे कहते हैं द ऑस्ट्रिच इफेक्ट, जहां पर जब हम पर कर्ज या समस्या बढ़ जाती है तो हम अपना सिर रेत में छिपा लेते हैं और समस्या का सामना करने के बजाय उससे भागने लगते हैं। हम बिल्स नहीं देखते, कॉल नहीं उठाते और मन ही मन घुटन में जीते रहते हैं। लेकिन दबासिर ने एक दिन ऐसी कोशिश की जिसने सब कुछ बदल दिया। जब वो गुलामी से आजाद होकर वापस बेबीलोन आया तो उसने सबसे पहले एक प्रतिज्ञा की, Where the determination is, the way can be found। जहां पक्का इरादा होता है वहां रास्ता अपने आप बन जाता है। दबासिर ने क्या किया? उसने अपने सारे साहूकारों की एक सूची बनाई। वो उनके पास गया और उनसे कहा, मैं आपका एक एक पैसा लौटाऊंगा। मेरी कमाई का 70 हिस्सा मैं अपने परिवार के खर्च के लिए रखूंगा और बाकी का बचा हुआ हिस्सा मैं आप सभी में बराबर बांटूंगा जब तक सारा कर्ज खत्म नहीं हो जाता।
शुरू में साहूकार गुस्से में थे, कुछ ने हंसी भी उड़ाई, लेकिन दबासिर की नीयत साफ थी। हर महीने वो नियमित रूप से उन्हें उनका हिस्सा देता रहा और देखते ही देखते वही लोग जो उसे चोर मानते थे आज उसका सम्मान करने लगे। 2 साल के भीतर दबासिर पूरी तरह कर्ज मुक्त हो चुका था। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? वो कौन सी चीज है जो इंटेलिजेंट लोगों को भी बर्बाद कर देती है? आइए देखते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 9, द इल्यूजन ऑफ लक। एक तरफ एक व्यक्ति है जो रोज सुबह उठकर कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कभी मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ वही व्यक्ति है जो हर छोटी सी स्थिति में भी एक रास्ता ढूंढ निकालता है। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने रोडन ऑफ बेबीलोन की कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सच सामने रखा है। लक यानी किस्मत कभी भी उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती जो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। बिहेवियरल साइंस कहती है कि जो लोग अपनी हर हार के लिए किस्मत या एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं, उनके अंदर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। वो ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। लेकिन जो सच में अमीर और सफल बनते हैं, उनके पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। वो ये समझते हैं कि किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो तैयार होते हैं। मौका एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के लिए नहीं रुकता, वो सिर्फ उन्हें गले लगाता है जो पहले से मेहनत कर रहे होते हैं। रोडन ने अपने दोस्त से कहा था, मेन ऑफ एक्शन आर फेवर्ड बाय द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून। जो लोग कर्म करते हैं, किस्मत हमेशा उन्हीं पर मेहरबान होती है। सोचिए, जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने हुनर को निखारते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, तो आप किस्मत के भरोसे नहीं रहते, बल्कि आप अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 10, द मास्टर बिल्डर्स लेगेसी। जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, बानसिर की थैली से लेकर दबासिर की आजादी तक और अरकद के उपदेशों से लेकर रोडन की समझ तक, एक ही बात साफ होती है। वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड बिफोर इट इज अ स्टेट ऑफ वॉलेट। अगर आपके विचार गरीब हैं, अगर आपका दिमाग हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देता है, तो चाहे आपको सोने की खान भी मिल जाए, कुछ ही समय में आप फिर से वहीं खड़े होंगे जहां आज हैं। लेकिन अगर आपने उन नियम कानून को अपनाया जो इस किताब में बताए गए हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको समृद्ध बनने से नहीं रोक सकती। आज से, अभी से अपने अंदर उस बदलाव की शुरुआत कीजिए। अपने मेहनत के हर एक सिक्के की इज्जत करना सीखिए। अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षित दीवार बनाइए और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लीजिए। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद ने एक और बेहद गहरा सच सिखाया था, द मोर ऑफ विजडम वी नो, द मोर वी मे अर्न। जितना ज्यादा ज्ञान और हुनर हमारे पास होगा, उतनी ही बड़ी हमारी कमाई होगी। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो एक जगह सेट होने के बाद सीखना यानी लर्निंग बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसका डिग्री, उसका पुराना एक्सपीरियंस ही उसकी पूरी जिंदगी चला लेगा। लेकिन दुनिया बदल रही है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आपको नए मेडिकल ब्रेक थ्रू सीखने होंगे। अगर आप एक क्रिएटर या बिजनेसमैन हैं, तो आपको नए बदलते तरीके अपनाने होंगे। अरकद कहता है कि सफलता की शुरुआत डिजायर यानी ख्वाहिश से होती है। ख्वाहिशें ऐसी होनी चाहिए जो सिंपल और डेफिनेट हों, जैसे मुझे अपने हुनर को इतना बेहतरीन बनाना है कि लोग मेरे काम की कीमत खुद चुकाने को तैयार हो जाएं। जब आप अपने अंदर के मास्टर को जगाते हैं, तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ने लगता है। 2. द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन, द लॉज ऑफ क्रेडिट एंड कैरेक्टर, यानी कर्ज और उधार देने की असली समझदारी। किताब के एक और रोमांचक अध्याय में बेबीलोन के सबसे बड़े मनी लेंडर मैथॉन ने उन लोगों को परखा जो उधार लेने आते थे। यहाँ एक बेहद कीमती लेसन छिपा है जो आमतौर पर लोग मिस कर देते हैं। He who spendeth more than he earneth is sowing the wind to reap the whirlwind, which troubles him with sorrows and humiliations. जॉर्ज सैमुअल क्लेसन। जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है, वो तूफान बो रहा है और बदले में दुख और अपमान की आंधी काट रहा है। The psychological reality of borrowing. Character first, collateral second. मैथॉन कहता था कि जब भी किसी को उधार दो या खुद कर्ज लो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के चरित्र यानी कैरेक्टर और नियत यानी इंटेंट को देखो, ना कि सिर्फ उसके पास मौजूद गिरती हुई संपत्ति को। द डेंजर ऑफ बैड डेट। कर्ज लेना पाप नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए कर्ज लेना जो वैल्यू क्रिएट नहीं करती, जैसे दिखावे के लिए या ऐसी सुविधाओं के लिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एक ऐसी जंजीर है जो आपके पैरों में बंध जाती है। असली अमीर वही है जो ऐसी हर चीज से दूर रहे जो उसकी आजादी छीन ले। दोस्तों, जब हम बाबिलोन की इस पुरानी रेत और सोने की चमक से निकलकर अपनी आज की असली दुनिया में वापस आते हैं, तो एक बेहद गहरा सच हमारी आंख खोल देता है। पैसा कोई सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या सिक्का नहीं है। पैसा आपका समय है, पैसा आपका पसीना है। ये आपकी जिंदगी के वो घंटे हैं जो आपने अपना दुख, अपनी मेहनत और अपना रक्त देकर कमाए हैं। जब आप अपने पैसे को बिना सोचे समझे उड़ा देते हैं, तो आप दरअसल अपनी जिंदगी के उन कीमती लम्हों को पानी की तरह बहा रहे होते हैं।
अगर आपको इस पूरी कहानी का सार सिर्फ 1 मिनट में याद रखना है तो इन 5 बातों को अपने दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए लिख लीजिए। अपना पहला हक। कमाने के बाद सबसे पहला हिस्सा दुकान वालों या साहूकारों को नहीं, बल्कि खुद अपने भविष्य को दीजिए, कम से कम 10%। जरूरत और दिखावे का फर्क। अपनी कमाई बढ़ने पर अपने खर्चे मत बढ़ाइए, अपने एसेट्स बढ़ाइए, लायबिलिटीज नहीं। सोने की सेना। अपने बचाए हुए पैसों को ऐसी जगह काम पर लगाइए जहां से वो आपके लिए दिन रात नए पैसे पैदा करें। अज्ञानता का डर। बिना पूरी परख के किसी की भी बातों में आकर अपना पैसा रिस्की स्कीम्स में मत फंसाइए। अनुभवियों की सलाह लीजिए। अपनी किस्मत के खुद मालिक बनिए। किस्मत कभी उनका दरवाजा नहीं खटखटाती जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। किस्मत सिर्फ उन्हीं पर फिदा होती है जो रोज अपना हुनर और अपनी मेहनत बढ़ाते हैं। सोचिए, आज से ठीक 10 या 20 साल बाद जब आपका आने वाला कल और आपका परिवार आपके सामने खड़ा होगा, तो क्या वो आपको एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखेगा जो आजाद और आत्मनिर्भर थी, या एक ऐसे इंसान के रूप में जो हमेशा कर्ज और मजबूरी की जंजीरों में जकड़ा रहा? ये फैसला आज का ये छोटा सा कदम करेगा। आज रात जब आप सोने के लिए जाएं, तो अपनी आंखें बंद करके खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरा आने वाला कल मेरे आज के फैसलों पर गर्व करेगा? अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपने बेबीलोन का असली रहस्य पा लिया है। अपने इस सफर को यहीं रोकते हैं, लेकिन आपके अंदर की उस आग को हमेशा जलते रहना चाहिए। अगर ये ऑडियो बुक और ये सच्चाई आपके दिल और रूह तक उतर गई है, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके इस बुक बाइट ऑडियो परिवार के साथ जुड़े रहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपनी तकदीर खुद लिखिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही रोचक और जिंदगियों को पलट देने वाली ऑडियो डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।